तो धनु लगन में शनि की प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे लगातार और इस वीडियो में अब अंतिम भाव के बारे में डिस्कस करेंगे जहां हम देखेंगे 12वें भाव में आपके वृश्चिक राशि में अगर शनि बैठे हैं धनु लगन के चार्ट में तो यहां शनि का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का रह सकता है। शनि अगर यहां बैठे हैं तो वैसे तो वो अपने शत्रु मंगल के घर में बैठे हैं, लेकिन नॉर्मली हम वृश्चिक राशि के शनि को काफी अच्छा मानते हैं। कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो ये 8वें भाव की राशि है, इसलिए यहाँ शनि के ऑलमोस्ट प्लेसमेंट आपके लिए काफी अच्छी कही जा सकती है। यहाँ पे शनि आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड होके बैठे हैं, इसलिए अक्सर आपका फॉरेन से कांटेक्ट हो सकता है, आपको फॉरेन से इनकम हो सकती है या अपने कैरियर या स्टडी पर्पस के लिए भी इवन आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। यहाँ का शनि बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो शायद उतना अच्छा नहीं होगा पार्टनर के साथ, और कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी आपके करियर में। ऐसे जातक अक्सर नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने काम को करने को लेकर। इसलिए हो सकता है कि ऐसे जातक किसी ऐसे स्थान पे या तो काम कर रहे होते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल अकेले होते हैं, जैसे कि अपने स्टूडियो में, जहाँ पर आपके आस-पास या चारों ओर कोई भी व्यक्ति नहीं है और आप वहाँ पर बिल्कुल अकेले अपना ड्यूटी कर रहे हैं या अपना जॉब कर रहे हैं। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा एकाकीपन भी देगा। शनि यहाँ बैठे हैं तो आप अपने खर्चों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करने वाले हो सकते हैं। शनि क्योंकि सेकंड लॉर्ड होके यहाँ बैठे हैं, इसलिए जातक अपने जो भी आय और व्यय होगा उसका पूरा हिसाब रखेगा। कभी-कभी इस प्रकार के जातक अपने खर्चों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो कंजूसी प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। शनि यहाँ स्थित है तो इसका प्रभाव आपकी वाणी पर भी पड़ेगा, और क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, इसलिए वाणी को लेकर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का जातक अपने कैरियर के रिगार्डिंग लगातार विदेश यात्रा करता रहेगा या वो कोई ना कोई अपने प्रोफेशनल पर्पज से विदेश जाता रहेगा। शनि यहाँ स्थित है तो जातक बहुत लंबे समय तक या तो स्टडी करेगा नाइट में या नया कुछ सीखेगा। इसके साथ साथ एक्सप्लोरेशन की जो क्षमता है आपकी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी शनि के यहाँ होते हुए। इसके साथ साथ ये शनि कहीं न कहीं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी लाएँगे और आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि ये आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ जाते हैं, तो जातक को शुरुआती समय में अगर विदेश में सेटल होना तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस प्रकार के जातक अक्सर हमेशा एक प्रोटेक्शन लेके चलेंगे लाइफ में, और वो हमेशा किसी भी प्रकार की अनहोनी को लेके अवेयर रहेंगे। शनि यहाँ जो सेकंड हाउस पे दृष्टि डालते हैं, अगर आप फॉरेन में सेटल होते हैं, फॉरेन के थ्रू आपको किसी भी प्रकार की इनकम आती है या फिर आप फॉरेन में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अगर जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में या अन्य चीज़ों में, तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस प्रकार का शनि आपको आपकी अर्निंग्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश करेगा। ये शनि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए लगभग आपकी 25 या 28 तक की एज के लिए उतने अच्छे नहीं है। यहाँ आपको शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा अपने करियर में, या बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा कहीं न कहीं। इस प्रकार का शनि है, तो यहाँ शनि अब मंगल के साथ अगर स्थित हो जाए या राहु के साथ स्थित हो जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो जातक है कुछ इलीगल कामों की तरफ भी जा सकता है। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि शनि अगर 12th हाउस में बैठे हैं तो वो जेल यात्रा कराएंगे, बट ऐसा हर केस में नहीं होगा और यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। अगर किसी दूसरे ग्रह का यहाँ संबंध बने या दूसरे ग्रह का युति बने तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस में अगर यहाँ केतु का युति बनेगा शनि के साथ तो ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एक स्थिति दिखाता है आपकी लाइफ की, या आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है। इसी प्रकार से अगर जुपिटर का भी यहाँ कंजक्शन बनेगा तो भी जब तक विदेश में या तो सेटल होगा, विदेश में रहेगा बहुत लंबे समय तक, या वो पूरे तरीके से सेटल ही हो जाएगा, पीआर वगैरह भी ले लेगा। अगर यहाँ पर फिर भी बृहस्पति का अगर संबंध है तो जब तक आध्यात्मिक प्रोग्रेस करेगा। इसी प्रकार से अगर राहु का संबंध है यहाँ शनि के साथ तो आपको किसी भी प्रकार के इलीगल एक्टिविटी में परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का शनि है तो अक्सर ये रिश्तों को लेके काफी बुरा साबित हो सकता है। आपके अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आपको रिश्तों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार का शनि बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को अवेयर बनाने की कोशिश करेगा, और जातक हमेशा कोई ना कोई प्रकार के नुकसान या किसी ना किसी तरीके के ऐसी समस्या के प्रति अवेयर रहेगा ही। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी शनि आपको देने का काम करेंगे। शनि उसके बाद आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 6th हाउस इनके परम मित्र शुक्र का घर है, इसलिए शुक्र के घर पे जब भी ये दृष्टि डालेंगे यहाँ आपको एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपने मान लो कोई लोन वगैरह लिया है या फाइनेंशियली कोई जीवन में बहुत बड़ा रिस्क लिया है, तो उस रिस्क को मैनेज करने की क्षमता आपको यहाँ शनि देंगे। इसके साथ साथ 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपको काफी स्ट्रिक्ट बनाएंगे,
और आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट फैसले लेने के लिए शनि प्रेरित करेंगे। शनि की यहाँ दृष्टि होने से आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी और आपके ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपकी डेली लाइफ को लेके या अपने वर्क रूटीन को लेके, वो आपको सारी की सारी निभानी पड़ेंगी। इस प्रकार से शनि दृष्टि डालें अगर 6th हाउस पे, तो जातक का ज़्यादातर जो समय है वो काम करने में या किसी न किसी तरीके से अपने प्रोफ़ेशन में ही बीत जाएगा। जातक अपने घर परिवार के सदस्यों को, अपने पार्टनर को या अपनी संतान को पर्याप्त समय नहीं दे पाता है। इस प्रकार से शनि का दृष्टि का पड़ना आपके अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ या अन्य कुछ लोगों के साथ आपके मतभेद भी करवा सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार के कानूनी मामलों में शनि अगर अकेले बैठे हों तो प्रोटेक्शन भी आपको ज़रूर देंगे। यहाँ आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, आपका शुक्र वास्तव में कैसी स्थिति में है चार्ट में। देखिए, अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हुए तो आप हमेशा एक बहुत अच्छी सिचुएशन में रहेंगे 6th हाउस को लेके। अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा खराब है, उस केस में हो सकता है कि आप फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लें या फिर आपका मैरिड लाइफ उतना अच्छा ना हो, आपको कोई ना कोई इश्यू हमेशा धन या संपत्ति को लेकर आता ही रहे। यहाँ शनि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने की कोशिश करेंगे और लगभग आप ये कोशिश करें कि आपका हर काम लगभग समय पर बने और समय पर ही आप उसका निर्णय लें। इस प्रकार का शनि है, तो जातक की अर्ली एज जो होगी, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में बीती हो सकती है या जातक का जो अर्ली लाइफ होगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। इवन वो प्रोफ़ेशन की वज़ह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हुआ हो सकता है। अब जातक को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के जातकों को आलसी होने से बचना चाहिए। इस प्रकार का जो शनि होगा वो हमेशा आपके माइंड में एक अलग प्रकार की थिंकिंग लाएगा। ये 12th हाउस का शनि है। 12th हाउस का शनि होने की वजह से आप किसी भी विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार कर सकते हैं और बहुत ही लंबे समय तक विचार कर सकते हैं। तो आपकी जो वैचारिक क्षमता है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के आसार हैं यहाँ इनके होते हुए। अब शनि का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है 6th हाउस पर, उस वजह से आप हमेशा अपने शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम रहेंगे। आप हमेशा अपना प्रत्येक कार्य समय पर करना पसंद करेंगे और टाइम के काफ़ी पंक्चुअल रहेंगे। जितना ज़्यादा आप यहाँ डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेंगे 6th हाउस को लेके, उतना ही अच्छे से आपकी लाइफ़ बीतेगी। 6th हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित हुआ तो उसका प्रभाव शनि पर पड़ेगा और शनि के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा है आपके 12th हाउस में, उस ग्रह को ज़रूर देख लीजिएगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सामने आ जाएँगी और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए आपको काफ़ी परेशानी भी होगी। लेकिन आप कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली उन भावों से जुड़े रिश्तों को और कार्यों को ट्रीट करेंगे और निश्चित रूप से ही काफ़ी सीरियसली लेंगे किसी भी मैटर को। यहाँ शनि फिर दृष्टि डालते हैं आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे अब इनका जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दृष्टि माना जा सकता है। ऐसा जातक अपने हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से, कोई आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज़ से विदेश जा सकता है। इसके साथ-साथ आपकी आत्म संतुष्टि या आपकी जो मन की संतुष्टि है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ शनि बैठे हैं तो। इस प्रकार का शनि अगर जैसे बृहस्पति के साथ या केतु के साथ संबंध बनाए, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र या अध्यात्म की दुनिया में ले जा सकता है या एक बहुत ही साधु जैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन जब हम 9th हाउस पे दृष्टि की बात कर रहे हैं तो 9th हाउस के स्वामी सूर्य हैं। अब सूर्य के घर में भी अगर मान लीजिए बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो या केतु जैसा ग्रह बैठा हो तो उनसे शनि का संबंध बन जाएगा यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से। इसलिए आपको उन ग्रहों को देखना चाहिए और 9th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उसका संबंध शनि के साथ वास्तव में कैसा है ये आपको देखना है। यहाँ शनि की दृष्टि जब भी पड़ रही है 9th हाउस पे तो ये रिश्तों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि आपके गुरुजनों के साथ, अपने पिता के साथ। लेकिन ये जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा करने, बहुत ही कुछ स्पेशल करने के लिए अच्छी दृष्टि मानी जा सकती है। जातक अब अपने एफर्ट से ही अपने भाग्य का निर्माण करेगा इस प्रकार का जातक। तो शुरुआती समय में आपकी हेल्थ को लेके लगभग आपकी जब तक 15 या 18 साल की आयु जब तक होती है, तब तक हेल्थ वगैरह, अपनी खुद की एजुकेशन वगैरह को लेकर आपकी पारिवारिक जो ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी, यानी परिवार के ऊपर जो आपके लिए ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी, वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और शुरुआत में आपकी लाइफ़ में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये शनि आपको प्रभाव देंगे, जब भी वो आपके 12वें भाव में वृश्चिक राशि में स्थित हों।